प्रतिस्पर्धा and Apratim Sports 2024-25 is open. अप्रतिम प्रज्ञा और अप्रतिम स्पोर्ट्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का, पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं हमारे इस कैंपस में। जिस तरह से आपने मार्च पास किया है वो काबिले तारीफ है, तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। आपने अभी सूरज को भी बाध्य कर दिया है कि वो भी अपनी गर्मी को कम करें, और वो देखिए वो भी आपकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं। तो एक बार भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये आज स्पीच का टाइम नहीं है, खेलने का टाइम है, कंपटीशन का टाइम है। तो लेट अस स्टार्ट विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। रोज आज आप मेरे साथ रेड एफएम पर हिंदी वाइब एंजॉय करते हो और बहुत लोगों ने मुझे सुना भी होगा। तो सबसे पहले तो मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए आप लोगों को देख के, और मैं भी हाउस कैप्टन रही हूँ। मैंने भी बहुत सारे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी के लिए। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। सब अपना बेस्ट दो। देखो हार जीत तो जिंदगी में होती रहती है, लेकिन हौसला रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। सो गिव योर बेस्ट। और जीत होगी तो होगी, नहीं तो अगली बार हो जाएगी। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। एंड उसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रेड एफएम और आर्मी मिलकर रणवीर 6.0 द इन्फेंट्री मैराथन लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए। सो इससे ज्यादा प्राउड मोमेंट हम कब फील कर सकते हैं जब हम आर्मी के साथ दौड़े, आर्मी सोल्जर्स के साथ दौड़ेंगे। और इस बार हम कारगिल जीत, जो कि 25 साल कंप्लीट होने वाले हैं कारगिल की जीत को इस बार। सो 10 नवंबर को ये मैराथन होने वाली है। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो ऑन माय इंस्टाग्राम या रेड एफएम एमपी पर आकर। RJ.Shali my username, SHAIL is the spelling। और किड्स के लिए एक अलग से क्राइटेरिया है फॉर मैराथन, और आर्मी चाहती है कि किड्स भी आके सेलिब्रेट करें अपनी कारगिल की जीत। तो आप भी आइए और पार्टिसिपेट कीजिए रणवीर 6.0 में। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी, गिव योर बेस्ट। अप्रतिम प्रज्ञा का अभिप्राय यह है कि बच्चों की जो बौद्धिक विकास है उस पर हम जोर दें। तो उसमें हम 4 प्रतियोगिता कर रहे हैं। डिबेट है, वाद विवाद प्रतियोगिता, कोड मीनिया है, और वो प्रोजेक्ट्स बना के मॉडल बना के ला रहे हैं, और एक आइडिया थॉन है जिससे कि बच्चे यहाँ पे आके आइडिया देंगे और पीपीटी बना के प्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा खेल कूद को हम हमेशा बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है, जो हमारा टैग लाइन है वह है समग्र समुत्कर्ष योजना के अंतर्गत बच्चों का सर्वांगीण विकास।
तो सर्वांगीण विकास में जो खेल कूद है उसकी बहुत उपयोगिता है। तो हम 7 गेम करा रहे हैं, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है और पिकल बॉल भी हमने इस बार इंक्लूड किया है। वो गर्ल्स के लिए भी हो रहा है। We, the students of Chameli Devi Public School, are here with an innovative idea that will assure India reach its dreams by 2030. That is Agriculture 2.0. India, as an agrarian economy, heavily relies on agriculture, with over 50% of its population engaged in farming. Despite this, Indian farmers often face challenges such as low crop yields, inefficient resource usage, and unpredictable weather conditions. To transform agriculture and enhance profitability, it is essential to integrate technology into farming practices. Precision farming, Agriculture 2.0. Precision farming is a revolutionary approach that uses AI and IoT-driven techniques to enhance profitability, reduce resource wastage. This technology can help India become a global leader in agriculture by 2030. नाटक वाले आ गए जी आ गए, नाटक वाले आ गए, जन जन को जगाने को नाटक वाले आ गए। बिटिया रानी क्यों है झिझकती, या तो है प्रकृति की शक्ति। बस पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो और पर्यावरण को संरक्षित करो। Today we are here to make you all aware about the topic innovative approach to waste management and recycling. क्योंकि पर्यावरण को है अगर बचाना तो सस्टेनेबिलिटी को है अपनाना। How to make India rich? Which sector we should identify? So there are sectors where we should do money. Well, first is agriculture, and we should do agri-tech. What we were talking about, precision farming, agri-tech. There is a lot of scope. Financial literacy, of course, definitely, because very rightly pointed out, that our villagers are not educated. Education. We have to make our illiterate people literate. But what sort of literate? Now the AI will rule. In the future AI will rule. I will come to that. पहला मैंने बोला एग्रीकल्चर, दूसरा बोला डिफेंस, तीसरा सेमीकंडक्टर्स, माइक्रोचिप्स। आज हर जगह किसमें अवेलेबल है? यू नीड माइक्रोचिप्स, करेक्ट। चौथा सेक्टर, और कहाँ पे आप डेवलप देख रहे हो? आज ऐसे ऐसे रोबोट्स बन गए हैं। एक बहुत बड़ा चीज का यूज हो रहा है ईरान में, और अभी जो इजराइल की बात हो रही है, किस चीज का यूज हो रहा है? लेबनान में किस चीज से अटैक किया? ड्रोन, स्पेस टेक्नोलॉजी। एक ड्रोन आएगा, उसमें से इतने निकलेंगे छोटे छोटे ड्रोन्स की जो सब लोग बैठे हैं हॉल में वो नहीं खत्म। डिफेंस टेक्नोलॉजी। एक चीज में इंडिया बहुत पीछे है, वो है मैन्युफैक्चरिंग। आज कोई भी मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग में नहीं जाते, तो मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ो। तो ये जो सेक्टर्स हैं, इनके हमें ऐसा डेवलप करना है इंडिया को कि हमारी रिलायंस फॉरेन कंट्री पर कम से कम हो और हम सेल्फ सफिशिएंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। काबिलियत से हालात बदल रहे हैं। हाँ, वक्त के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। ये वो दौर है जब हम कामयाबी का इतिहास बनाने वाले हैं। तकनीकी क्रांति का युग है ये, और हम आसमान छूने वाले हैं। जनाब, हमने बेजुबान खिलौनों को बोलना सिखा दिया, मशीनों को पैर दे चलना सिखा दिया। अक्ल दी हमने कंप्यूटर, मोबाइल को, हर शय को बदलाव के साथ बदलना सिखा दिया। अब लाख रोना पीटना मचे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आमूलचूल परिवर्तन तो लाएगी, और सिर्फ समर्थन करने वालों का ही नहीं, यहाँ विरोध कर रहे लोगों का भी भविष्य उज्जवल बनाएगी। एक रोबोट की कीमत कम से कम 16 लाख तक होती है, जिसमें 90 लोगों की
तनख्वाह हो सकती है 1 महीने की। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह रोबोट पूरे देश पर राज करेंगे। एआई की वजह से लोगों ने सोचने की पावर भी कम कर दी है, मानो जैसे सोचना ही बंद कर दिया है। एआई ने हमारे बहुत से काम आसान भी करे हैं, पर उससे ही ज़्यादा हमारे काम को नुकसान भी पहुंचाया है। आज हमारा देश यानी कि भारत अगर दूसरे देशों के सामने कदम से कदम मिलाकर चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एआई की वजह से। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वो तरीका है जिससे हमारे देश का हर एक व्यक्ति ऊंचाइयों को छू सकता है। ChatGPT is filling the gap between the person who knows how to program and code and the one who doesn't know how to program and code. I mean, it is just going to revolutionize the IT sector or the technologies. Is going to just bring drastic changes, because today I, who doesn't know anything about coding, can also code just by asking ChatGPT to write a code for me. So I don't need to learn all those languages. And not only here, it is also helping us in robotics. In future, robots will be working for us, and it is not too far away when this will be happening, and it will be happening because of AI. The new technology is at the cusp of blooming and waiting earnestly for humans to realize, recognize and appreciate what is the biggest revolution in the last decade. मेरा प्रोजेक्ट का नाम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। जब बारिश होती है तो बारिश से जो छत पे पानी गिरता है वो सीधा हमारा फिल्ट्रेशन टैंक में जाता है। फिल्ट्रेशन टैंक से वो सेफ्टी टैंक जिसमें हम पानी स्टोर करते हैं। स्टोरेज टैंक में हम पानी का यूज़ कर सकते हैं हर जगह जहाँ पे भी आपकी वाटर की ज़रूरत हो सके। आगे हम इसे क्लियर करके हम पीने लायक भी बना सकते हैं। और जब आपने देखा ही होगा, आपके जब सड़कों पर पानी गिरता है, आपने देखा वेस्ट हो रहा है, पानी नाले में जा रहा है, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने से हम वो पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। This time we have started this two new competition, Ideathon and Code Mania. I am very happy that you people participated in these two competitions. Debate as well as project and model presentation we are doing it regularly, but this is for the first time. In fact, actually the problem is that apart from classroom lectures, it is time that we should do hands-on training and try to solve real-time problems. In our college, we are giving emphasis on hackathon, 24 hours. Our students are participating in hackathon because after this AI, the robots will give you tough competition. They can do analytical thinking. They can beat you in routine work. But as far as cognitive thinking is concerned, there you have to take a lead. For that you have to develop your critical thinking, out-of-box thinking, and try to enhance your cognitive ability. How to solve the complicated problems. There you have to take a lead. Because time will come that after AGI, that is artificial general intelligence, and ChatGPT, that is generative AI,
Do you know after 2 years the IQ of ChatGPT will be 10 times higher than the Einstein? So within 2 years ChatGPT can do miracles. So how to beat it? You have to work. Industry 5.0. What is Industry 5.0? When human being has to work with the robots, AI powered robots. So time has come to change our mindset, to change our technique, to change our strategy. देखिए आज हमें अपने छात्रों को और अपनी युवा शक्ति को दोनों तरह से तैयार करना होगा। आंतरिक इंटरनल प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करें और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करें। जब मैं इंटरनल प्रॉब्लम्स की बात करता हूं तो उसमें तीनों चीज़ें शामिल होती हैं, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। तो फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बॉडी इज़ लाइक ए व्हीकल। अगर बॉडी ठीक नहीं है तो आगे आप क्या करोगे। और मेंटल इसलिए कि आज का बच्चा बहुत गलत दिशा में कभी कभी चला जाता है, सोचने लगता है और एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं जिसमें से 99% बेकार होते हैं। तो आज उनकी सोच को प्रभावित करना है, उनको सही तरीके से सोचना सिखाना है। शुरू से खेल से बहुत जुड़ा रहा और थर्ड स्टैंडर्ड से लेकर के और सिविल सर्विसेज में आने के बाद भी खेल को नहीं छोड़ा और अभी भी नहीं छोड़ा। अभी भी 60+ में हम लोग पिकल बॉल खेल रहे हैं। तो खेल जीवन का एक इतना अहम हिस्सा है कि आप कुछ भी, अगर आप जितने भी बहुत लोग सक्सेसफुल हैं उनको देखेंगे तो उनकी एक हॉबी ज़रूर रही है और उसमें से अगर 90% लोगों की जो हॉबी है वो खेल है, स्पोर्ट्स है, गेम्स है। इसे कहते हैं एलीट क्लास ऑफ परफॉर्मेंस, कि आप अपना कोर भी करें और उसके साथ एक हॉबी भी रखें। क्योंकि कभी भी अगर हम डिप्रेशन में जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, कभी भी ऐसा मौका आता है जब हमारे रिजल्ट्स हमारी आशा के अनुरूप नहीं होते,
तो फुटबॉल के मैदान में आ जाइए, खेलने के मैदान में आ जाइए, जो आपकी हॉबीज है उसको करना शुरू करिए, तो वो जो आपका इरा ऑफ डिप्रेशन है और जो टाइम है वो खत्म हो जाता है। धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें ये मौका दिया यहाँ पे क्रिकेट आयोजन करने का। सो थैंक यू सो मच IST ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड थैंक यू मिस्टर सुखदेव फॉर टेकिंग द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस एंटायर ग्राउंड। पहले तो हम गोपाल जी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें एक दिन के केवल नोटिस पर कहा कि ये स्कूल का पूरा कंपाउंड आपको अवेलेबल है। मैं आपको बताऊं कि हम और गोल्डन इंटरनेशनल स्कूल केवल क्रिकेट में ही नहीं, पिकल बॉल में भी साथ साथ हैं और हमेशा साथ साथ हैं। पिछली बार 2 साल पहले हमने नेशनल्स कराया था पिकल बॉल का, तब भी हम और गोपाल जी दोनों ने मिलकर उसको कराया और बहुत ही सफल रहा। अभी भी हमारी जो विक्रमादित्य पिकल बॉल एसोसिएशन है, एक नया गेम शुरू हुआ है पिकल बॉल, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ और गोपाल जी हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और हम इसको बहुत ऊपर ले जाने के इरादे रखते हैं। तो गेम स्कूल का, हमारे गोल्डन इंटरनेशनल स्कूल का भी और IST ग्रुप का भी ये मूल मंत्र है कि हमें खेलों को बढ़ावा देना है, क्योंकि जितना व्यक्तित्व तभी पूर्ण होता है जब आप पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी आगे बढ़ें। बस यही कहना चाहता हूँ कि इसको छोड़िएगा मत, कि आपने जो सीखा है बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई के साथ साथ इसकी भी बहुत बड़ी उपयोगिता है। टीम बिल्डिंग से लेकर बहुत ज़्यादा घंटों इस पर बात हो सकती है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, और जो विजेता हैं और जो उप विजेता हैं सबको। और दूसरी तरफ से अगर IST और IP और IMR कैंपस में कोई कमी रह गई हो आपके किसी चीज़ में, तो उसके लिए वी आर सॉरी फॉर इट, बट वी हैव ट्राइड अवर बेस्ट। आई थिंक यू हैव एंजॉयड आल्सो। तो हर साल मिलेंगे हम लोग और लगातार टीमें आए और बढ़िया कंपटीशन हो, इसको और कैसे बेहतर ढंग से और कर सकते हैं। वी विल डू इट इन ए बेटर स्केल नेक्स्ट ईयर।